यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः। राम नाम को कलापत कलिकल्याण महाराज तुलसीदास ने अपने आप को भांग कह दिया। अब शायद ऐसा लगता है कि भांग कहने का अर्थ क्या है। भांग में गुण भी होता है और अवगुण भी होता है। भांग में गुण तो सबसे बड़ा एक ही है कि वो हाजमा जरा सा सही कर लेता है। तो आदमी जो है जो ज़्यादा मेंटली परेशान रहता है वो जरा सा भांग का चूरन ले ले जरा सा तो जो है इंद्रियां सतर हो जाती हैं। जैसे वो रात को चौकीदार करते हैं ना, जागते रहो और सीटी बजाते हैं, तो ऐसा जो समझते भाई भांगते तुलसीदास महाराज भी ऐसे ही कह रहे हैं कि भांग का जो गुण है, भांग जरूरत से ज़्यादा ले जाओ तो तकलीफ है, लेकिन जो जरा सी ले लो चुटकी भर तो उससे बड़ा अच्छा होता है। कुछ समय तक बाबूलाल पंडित जी के कहने में मैंने भी जो है नियम सा बना लिया कि वो एक चूरन बना के रखा और उसमें एक चुटकी चूरन संध्या को खाओ आके दुकान से और पानी पियो, निबटने जाओ, फिर खाना खाओ और सो, तो आनंद तो बड़ा आता था। लेकिन बाबूजी ने जब कही ससुर भंगड़ी हो जाएगा, हाँ ये है भरतो गुरु के संग में रह के और वो जो है भंगड़ी हो जाएगा, तो तब के उसके बाद नाम भगवान की व्याख्या तो इतनी जबरदस्त हो गई कि गोस्वामी जी को तो लिखना पड़ा कि राम न सकई न कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। अपने नाम का ही उपयोग, अपने नाम के ही गुणों की चर्चा राम जी महाराज खुद भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं कौन कर सकता हूँ। समय समय की बात होती है, समय समय की बात होती है। समुद्र के लिए पुल बनाने में जब नल नील के डाले हुए पत्थर और तैर रहे थे तो राम जी ने कही है क्या मेरे डाले पत्थर भी तैरेंगे क्या, तो चुपचाप देखा तो वो एक पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज ने कही कि महाराज जिसका आप त्याग कर दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो तो राम न सकई नाम गुण गाई। ये भगवान के नाम में इतना गुण है क्योंकि पत्थरों पे राम राम लिख के डाला जा रहा था तो वो पत्थर तैर रहे थे और राम जी ने राम लिखा नहीं, सीधा पत्थर छोड़ दिया तो वो पत्थर ही डूब गया। वेद पुराणों का भी कहना यही है कि सकल सकल पर राम सनेऊ, राम जी के चरणों में जो है वो प्रेम हो। अब बहुत सारी उदाहरण देके गोस्वामी जी ने एक बात जो नाम महाराज के बारे में कही क्या कि भाई अब चाहे भाव से कुभाव से उक्ता के आलस से कि विपत्ति में भगवान का नाम यदि जप करो तो नाम जपत मंगल दिशा दसो, चार मुख्य दिशा, चार उनके मध्य की और आकाश और पृथ्वी, ये दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल हो जाता है।
अब जब नाम से इतना सारा मंगल हो रहा है तो गोस्वामी जी महाराज ने कही कि भैया ये नाम महाराज की तो मैं कहाँ लगी राम बढ़ाई और नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुन गाई। तो बोले भैया अब ऐसा करो कि जब इतने सारे उदाहरण तुम्हें मालूम है तो अब तुम भगवान के नाम की वंदना भी तुमने कर ली, नाम महाराज को भी विराजमान कर लिया, तब कथा शुरू कर दो। अब गोस्वामी जी ने कथा शुरू करने की कही तो महाराज तुम कथा तो शुरू कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास साधन क्या है, तुम्हारे पास कितना कवि रचना करने का गुण है, गाने का गुण है, क्या क्या गुण है। तब गोस्वामी जी ने कहा सुमेरे सो नाम राम गुण गाता और करऊँ नाई रघुनाथई माता। महाराज मैं तो सब कुछ छोड़ कर भगवान के राम के नाम को लेके ये शुरू कर देता हूँ। जैसे एक तरह से हम कहें तो हमने भी जब कथा शुरू करी तो ऐसे ही करेगा, चाहे कुछ हो जाए, उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी है, लेकिन कथा कल से होगी और शुरू हो गई तो बड़ा चित्त में आनंद रहा। अब तो ये 5 साल हो गए चलते। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने भी, हमने तो गोस्वामी जी की नकल करी लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने तो वेद पुराणों से जो कुछ सीखा था उसे सुमित राम नाम गुण गाता और करऊ नाई रघुनाथई माता। क्यों कि मोर सोच है माती जासु कृपा नहीं कृपा। मुझे ये पक्का विश्वास है कि भगवान के नाम ने इतने लोगों का उद्धार, नाम उद्धारे अमित कल वेद विदित गुण गाथ। ऐसे जो है तो महाराज वो मेरी भी सुधार कर देंगे। मैं कथा कह रहा हूँ, मेरे पे जो कुछ आता है तो वो ठीक है, गलत हो तो महाराज नाम महाराज अपने आप ही सब सीधा कर दें। जस कृपा नहीं कृपा घाटी, ये इनके भगवान की जो कृपा है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। बोले इतनी कृपा हो गई बस इससे आगे कृपा नहीं बटेगी, ये लड्डू खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं। जस कृपा नहीं कृपा घाटी राम सुस्वामी को सेवक मोसो निधि देख दयान बोलो। महाराज अब फिर पुरानी बात पे आ गए। महाराज के मेरे में तो कोई गुण है नहीं और जो कुछ गुण है वो राम जी में ही है। मैं तो बिल्कुल ऐसा अनाड़ी और कहना चाहिए अज्ञानी राम जी का सेवक हूँ। तो सतत रखी राम कपाल पल की जल जान की सचिव सुमति कह विवाद। ऐसा महाराज कि भगवान ने जो है, अब एक कोई बच्चा घर में ज़्यादा जिद्दी हो तो फिर माँ बाप को उसके मन की रखनी पड़ती है। तो राम जी महाराज क्या है कि उनके सेवक में भी कोई सठ हो धूर्त हो तो बोले क्या करो इस धूर्त के संग में यही है कि भैया इसकी रुचि को रख दो और क्या करें जब कोई पार नहीं चल रहा है। एक जो है एक कथा याद आती है, राजेंद्र दास जी महाराज ने सुनाई थी कि वो कोई एक आदमी ने देखा कि जी बाबा जी होने में फ़ायदा है, खूब खाने को मिले, ये मिले वो मिले। तो वो जाके जो है किसी आश्रम में गुरु जी महाराज के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज यहीं आश्रम में रख लो और मैं सब जो है आश्रम की सेवा करूँगा और भोजन पानी की व्यवस्था खूब मस्त से रहेंगे। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया और महाराज आश्रम की सेवा करने लगे। पड़ गई एकादशी, अब वो भोजन भट्टे महाराज और एकादशी के दिन भूखे कैसे रहे। गुरु जी ने कही आज अन्न मत खाना, तो बोले अन्न तो न खाना लेकिन महाराज जो है मेरी तो खाए बिना गुजर नहीं हुई। तो सत सेवक की प्रीति रुचि में वो गुरु जी महाराज ने ये कह दी कि ऐसा कर तू यहाँ से राशन ले जा सूखा, तो कोई अंत जाके और रांध लियो, बना लियो और बनाने के बाद में ठाकुर जी का भोग जरूर लगाना और खाना और फिर खा लेना। उसके बाद में आश्रम में आना, क्योंकि आश्रम में तो अन्न बनेगा नहीं। अब महाराज गए वो और जाके रसोई अपने रांधी और
करके वो जो है भोग लगाने को सीताराम आइए सगन हनुमान आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बावरे भक्त जिन्हें कोई सत सेवक की प्रीति रुचि वाली स्थिति, बोले महाराज जल्दी से खा लो, भूख के मारे मेरी दम निकली जा रही है, कुछ तुम खा लो कुछ मैं खा लूँ। राम जी महाराज आए और उन्होंने खाया पिया, ऐसे ही क्रम चलता रहा। और चलते चलते फिर राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, सीता जी आई, चारों भैया आए, हनुमान जी आए, सब आए। अब इतने सारे आए देख के गुरु जी से बोले कि महाराज आज तो 15 लोगों का धन है, राशन दिलवाना। बोले क्यों भैया, तू आज एकादशी मिली है 15 जनों का खाने को? तो उसने कहा महाराज मैं नहीं, मैं तो अकेला ही खाता हूँ, लेकिन 14 जो है मूर्तियों को संग लेके राम जी प्रसाद पाते हैं। अब तो गुरु जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले जी कैसे? तो बोले ठीक है दो इसे 15 आदमियों का राशन और जाने दो, और फिर चल के वहाँ जाके देखना इसके स्थान पे। अब वहाँ खेल वही हुआ कि महाराज जो ने रांधने को रखा सो इतने में ही जो है 14 मूर्तियाँ आ गई सब। अब बोले हाँ भैया कितनी देर लगेगी प्रसाद में? तो वो जो है वो बोला महाराज ऐसा है अकेला आदमी हूँ, मेरे बूते की तो है नहीं, इसलिए अब जब आपके संग में माता जी भी पधारी हैं और सब हैं तो ऐसा करो कि आप खुद ही रांध लो सब, और सब खुद ही करके और खुद भी पा लेना, और बच जाए तो मुझे दे देना। गुरु जी ने साक्षात दर्शन करे वहाँ इस लीला के, और चेला महाराज को जो है बड़ा सराहना करी और कही कि तू हमसे अच्छा रहा, इसने इतनी जल्दी काशी के दिन अन्न खिला के भी भगवान को बुला लिया और राजी कर लिया। तो सत्य से राम पत्थरों को बंदर भालुओं को जो है ऐसा कन्वर्ट कर दिया राम जी महाराज ने कि वो जो है पुल बांध के और वो जो है सब पार उतर गए। अब जब सतसेवक की प्रीति जी है, बंदर क्या, बंदर तो ना बंदर ही होता है। बंदर महाराज की तो कोई भरोसा नहीं है, डरपोक तो बहुत होता है, पास की नज़र कमज़ोर होती है। बंदर महाराज की दूर की चीज़ें बहुत जल्दी दिख जाती हैं उन्हें। तो भगवान जब रखते हैं तो ऐसे ही मेरी भी जो है वो प्रीति को भगवान रख देंगे। तब जो हूँ कहावत सब कहते राम से तो पास और सेवक साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। बोले देखो एक तरफ तो ये ऐसे तुलसीदास महाराज, ये राम जी और सीता जी महाराज इनके स्वामी हैं, और एक जो तुलसीदास महाराज हैं ये तो बिल्कुल निर्लेपी जो है साहिब सीतानाथ तो इनके सेवक बने डोलते हैं, महाराज कुछ करते हैं न धरते हैं। अब तब जो है रामायण का भगवान राम के चरित्र को लिखने का प्रारंभ कर ही दिया, तो सब काम शुभ रास्ते से होने को जा रहा था। ऐसा जो है करके गोस्वामी जी ने अपने आप को धन्य किया और राम जी की कथा ने भी उनको धन्य कर दिया। यहाँ सारे राम नाम के गुणों की चर्चा करते करते भगवान के संग संग जितने लोग वाग रहे और जितने लोगों ने भगवान के संग गुण और यश पाया, तो उन सब की व्याख्या करते करते प्रभु तर तर कपिडार पर देव किए आप समान, और तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निदान। अरे बंदर भालुओं को जिसने जो है अपने समान बना दिया, हनुमान जी महाराज के मंदिर ही मंदिर बने चले जा रहे हैं। ऐसे जो है तब जो है राम ने कही रावरी है सभी को नीक जो ऐसा चाहिए तो नहीं को महाराज। यदि राम जी हमेशा सबका भला ही भला करते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ वो भी सब बोला यही मेरे नहीं गुण दोष कही सब महाराज ये सबकी इतनी मैंने वंदना कर ली, सबके प्रभाव को देख लिया समझ लिया। अब महाराज अपने आप गुणों का वर्णन कर लिया, राम जी के गुणों का वर्णन कर लिया, तो महाराज अब कथा का वर्णन शुरू करो। और कथा का वर्णन शुरू करते ही सबसे पहले ज्ञान के घाट पे बैठ के और महाराज
याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में भरद्वाज जी मुनि के संवाद के साथ में ये कथा की शुरुआत हुई। और जिसमें वो उसे लिखने से पहले प्रकाशक अपनी वो क्या क्या कहते हैं किताब के बारे में, लेखक अपनी बातें बताता है कि मैंने कैसे लिखी, और प्रकाशक अपनी बातें बताता है। तो इसीलिए याज्ञवल्क्य कथा मैं जो कह रहा हूँ, ये कथा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कथा कह रहा हूँ जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। और दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को सुना दी दूसरे ठिकाने पे। यही कथा जो अब मैं कहने जा रहा हूँ, मेरा कोई अपनी नहीं है। और उन शंकर जी तेईस सोई शिव काग भुसुंडी दीना। अब शंकर जी महाराज ने जो है वही राम जी की कथा भुसुंडी महाराज को दे दी, और ये समझ के दी कि ये राम जी की भक्ति के अधिकारी हैं, और उनको दे दी। अब 23 याज्ञवल्क्य पुण्य पावा, 3 पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। वही जो है शंकर जी की जो कथा थी वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्राप्त करी, और उन्होंने भरद्वाज जी के प्रति कही थे श्रोता वक्ता समशीला और समदर्शी जानई हरि लीला। अब वो जो सब लोग हैं भुसुंडी महाराज का, और ये याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज ऋषि, शंकर जी, पार्वती मैया, इन सब का तो जो है इनके गुणों की क्या ते श्रोता वक्ता समशीला, अत्यंत शीलवान, श्रोता भी और वक्ता भी, और समदर्शी जानई हरि लीला। ये जो कुछ उनके सामने बातें भगवान के चरित्र की आई, इसको अच्छी तरह से वो जानते थे। फिर भी उन्होंने सुनी कि जाने ही 3 काल निज ज्ञाना, और करतल गति आमलक समाना। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में क्या हुआ, अब क्या है और आगे क्या होगा, इसको भी वो लोग जानते थे। करतल गति आमलक समाना, हाथ में एक आंवला रख लो और देखो तो सब चीज़ दिखती है। आंवले की हाथों फलियाँ जो हैं वो और जी हरि भगत सुजाना, कहीं सुनाई समझे बुद्धि नाना। और जितने भी भगवान के भक्त हैं जो कहते सुनते हैं, वो सारे लोगों के राम कथा करें, कहीं सुनाई समझे बुद्धि नाना। और महाराज इन लोगों ने तो ऐसे आपस में प्राप्त करी, लेकिन मैंने कहाँ से प्राप्त करी? बोले मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, और समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। मेरे गुरु जी महाराज ने, नावादास जी थे शायद इनके गुरु जी, ऐसा ही शायद है। तो वो जो है मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, और समझी 12 क्षेत्र में जो है, अब तो शायद मेरे ख्याल से कासगंज के पास का इलाका है जहाँ भगवान ने 12 अवतार लिया था, और समझी नहीं तस बालपन तब अति रही हुए चेत। उन्होंने कही, मैंने इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी, लेकिन मेरे अंदर जाति कैसे छोटा वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल घसित विमूढ़। महाराज मैंने गुरुजी ने कही, मैंने सुनी, इस कान से सुन के निकाल दी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। क्यों? कि भगवान राम की कथा अत्यंत गूढ़ है, और उसके लिए श्रोता को भी और वक्ता को भी, दोनों को के पास में ज्ञान होना चाहिए। पार्वती मैया अगस्त ऋषि के आश्रम में गई, और अगस्त का को याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में गई, और उन्होंने
भगवान राम की कथा सुनाई और पार्वती मैया ने नहीं सुनी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जाने हर लीला, जाने ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गति आमलक समाना। और मैं पूरी निज गुरु संसनी कथा तो सुकर खेत, और समझी नहीं तस बालपन, तब अति रही अचेत नहीं सुनी। लेकिन मैं बचपन में क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि भगवान राम की कथा अत्यंत रहस्य से परे है। अब रहस्य से परे का तो मतलब ये हो गया कि कुछ भी को हर बात में कोई ना कोई एक रहस्य होता है, तो उसको मैं तो समझ नहीं पाया। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बार बार समझाई बात है। कोई आदमी कहे कि तुम यहाँ से जा रहे हो और देखो रास्ते में याद रखना, वहाँ एक फलानी रास्ता ऐसी पड़ती है, उस जगह पे बहुत बदमाशी होती है, तो तुम्हारी जेब नहीं कट जाए। लेकिन हम सुन तो ली, कर भी ली, लेकिन साधन में क्या होए? तब तदप कही गुरु बारही बार बार गुरु जी ने समझाई, समझ पड़ी कच्ची मत अनुसारा। जितनी मेरे में बुद्धि थी, जितनी अंदर कथा मेरे चली गई, मैं उस कथा को जो है वही कथा मैं कहूँगा। मैं कोई नई बात कोई नहीं कहूँगा। जस कछु गुरु बल मोरे तस कहीं हूँ ये हरि के पेरे। भगवान जैसी मेरे हृदय में भावना पैदा कर देंगे, बस उसी भावना के अनुसार मैं इस कथा को कहूँगा। आज इसी भावना को लेकर मैं भी बैठ जाता हूँ। हालांकि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कथा कहने का अधिकार हो, मेरी आईडी पे कोई इस तरह का गुण हो कि कुछ कथा कह सको। लेकिन राम जी की कथा कहने में क्या बुराई भी क्या है? कुछ घाटे का सौदा तो है नहीं। तो जस कछु विदु विवेक तस कहीं हूँ या हरि के मेरे। महाराज अब ठीक है, लेकिन सबसे पहले कोई भी ग्रंथ की रचना कुछ हो तो उसका महात्म लिखा जाता है कि मैंने, हालांकि कोई भी पुण्य का कार्य बिना किसी स्वार्थ के इच्छा के करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब उसकी महत्वता हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि इस कथा की महत्वता ये, तो सुनने में उसके प्रति हमारे अंदर रुचि पैदा हो जाएगी। इसलिए मुझसे गुरुजी ने बार बार कही और मैंने जो है उस कथा को ही मैं कहना चाह रहा हूँ। और इस कथा के गुण क्या है कि राम कथा कली पन्ना भरनी, पुनि विवेक पावक। ये राम जी की कथा जो है कलयुग के जितने पाप इन सब को नष्ट कर देती है। और क्या होता है कि विवेक रूपी अग्नि पैदा करती है। और कलयुग में अगर राम कथा गाई जाए तो कल्प तरु के वृक्ष के समान है राम कथा, और सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है, और पृथ्वी पे अमृत के समान है, जैसे समुद्र में से अमृत निकला था। और साधु विविध कुल हित गिरि नंदनी, साधुओं के समाजों को सबका हित करने वाले, और यहाँ तक कि मैया पार्वती का भी हित करने वाले हैं। ऐसे जो है राम जी की कथा के गुण ही गुण है। रामई प्रिय पावन तुलसी सी, जैसे राम जी महाराज को जैसे तुलसी मैया, तुलसी का पौधा पवित्र होता है माना जाता है, ऐसी जो है ये कथा रामई प्रिय पावन तुलसी सी। और तुलसीदास हित ही उलसी सी, वही कथा जो है वो मेरे हृदय में हुलस के आ रही है। तो रामई प्रिय पावन तुलसीदास जी से शिव प्रिय मेकल सरस्वता सी, ये कथा शंकर जी को भी बड़ी प्रिय है। शंकर जी ने कही जरूर है, बहुत प्रिय है इनको। और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, उनको जो है हिमालय महाराज की पुत्री पार्वती के समान प्रिय है, और सब तरह की सिद्धि संपत्ति देने वाली है। सदगुण सुरगन अम्ब आदित्य सी, और रघुबर भगति प्रेम परम जी, देवताओं की माता जो है अदिति, अदिति देवताओं को जैसे माँ प्रिय अग्नि अदिति प्रिय है, ऐसे ही सब तरह की सुख संपत्ति देने वाली है। सदगुण सुरगन अम्ब आदित्य सी, रघुबर भगत प्रेम परम जी, राम
कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार तुलसी सुमन सनेवन सिय रघुवीर। गोस्वामी जी कह रहे हैं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, उस मंदाकिनी नदी का जो पुण्य प्रभाव क्षेत्र है, राम कथा जो है ऐसे ही है। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित्रचार, जो गावे सुने कहे उसके चित्त में, उसके मन में वो जो है राम कथा मन रूपी चित्रकूट में मंदाकिनी की तरह तुलसी सुभग सनेवन सिय रघुवीर विहार, ये जो है स्नेह के वशीभूत होके स्नेह रूपी उस चित्रकूट के वन में सिय रघुवीर विहार, वहाँ राम जी और सीता जी का विहार वहाँ पे बसते हैं। ऐसा जो है राम कथा की महिमा इतनी है। और गुण तो अभी राम कथा के बहुत हैं भैया, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनिए आश्चर्य न मानिए जिनके विमल विचार। ऐसी बातें गोस्वामी जी आगे सब लिख रहे हैं, जिनको कल ले लेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा जय जय श्री।